नदी से नीर, पेड़ों से वो पाती छीन लेती है, अंधेरी रात में दीपक से बाती छीन लेती है। ये बातें राम की करती है, रावण से मिलाती है, सियासत अंधों के हाथों से लाठी छीन लेती है। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आज हम बात करने वाले हैं राजनीति की, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की। अक्सर देखा जाता है कि राजनीति में जो बातें कही जाती हैं उसके उलट काम किया जाता है और कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है आजकल की राजनीतिक जो चीजें दिखाई दे रही हैं उसमें। हमारे साथ में दो वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक तरफ हमारे साथ में है शीतला तिवारी जी और दूसरी तरफ भालचंद्र पांडे जी। हम आज इन दोनों वरिष्ठ पत्रकारों से बात करेंगे कि राजनीतिक जो परिदृश्य है, जो आज राजनीति दिखाई दे रही है, जिस तरह से राजनीति का रूप दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में क्या वो राजनीति को विकृत करने वाला है या राजनीति को एक नई परिभाषा देने वाला है? क्या राजनीति की परिभाषा बदलने वाली है और जो राजनीति अभी तक साफ सुथरी छवि वाली कही जाती थी, मानी जाती थी, राजनीति को सेवा कहा जाता था, अब उसका रूप भी बदलने वाला है? तिवारी जी, अभी हाल ही में बंगाल में चुनाव हुआ। पश्चिम बंगाल का चुनाव काफी चर्चा में रहा और साथ ही चर्चा में रही हिंदुत्ववादी राजनीति। लेकिन वर्तमान में कुछ नई नई बातें सामने आ रही हैं। वर्तमान में कुछ देखा ऐसा जा रहा है कि जो पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ है, जो हिंदुत्व के नाम पर चुनाव हुआ, हिंदुत्ववादी राजनीति के नाम पर चुनाव हुआ, अब उसको लेकर भी कुछ हलचल पैदा हो गई है, कुछ बदला हुआ स्वरूप दिखाई दे रहा है। क्या कहते हैं इस पे आप? देखिए, सबसे पहले हमारे जितने दर्शक भाई हैं सबको बहुत-बहुत प्रणाम, नमस्कार। पांडे जी ने अभी जो बात छेड़ी है तो कि बंगाल में बहुत कुछ देखने को मिला और मुख्य जो मुद्दा है वह है जो हम ज़िक्र कर रहे हैं वह जो है गौ हत्या को लेकर के है। गौ हत्या को लेकर के पूरे देश में जो है गाय बचाएँ और गौ माता और राष्ट्र माता तमाम जो है दर्जा तो गाय माता को दिया जा रहा है। लेकिन पांडे जी इस पर जो है कुछ अस्थायी तौर पे या एक तरीके से आप समझ लीजिए कि कन्फर्म है जिसको एक तरीके से कहा जाए कि कोई निर्णय जो है वो ले नहीं पा रहे हैं ये लोग। अब सबसे बड़ा सवाल सबसे पहले आप थोड़ा-सा पीछे चलिए कि कहा ये गया था कि 4 मई तक जो है स्टॉक की कोई कमी नहीं है। यानी 4 मई चूँकि रिजल्ट आया था बंगाल का, उसके पहले कहा गया कि तेल, डीजल, पेट्रोल इसकी कोई कमी नहीं है। और जैसे 4-5 मई बीता तो उसके बाद जो है वो उलट-फेर हो गया। अब जो है तेल की भी कमी हो गई, स्टॉक भी कमी है। अब जो है मौजूदा वक़्त की जो सरकार के लोग हैं, जो पार्टी के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भैया ऐसा है तेल जो है कम यूज़ करिए, ई-रिक्शे से चलिए और चल भी रहे हैं, लोग फ़ोटो भी खिंचा रहे हैं। अब वहीं जो है सबसे बड़ा जो मुद्दा फिर आया है कि गौ हत्या को लेकर के। मुख्य मुद्दा जो बंगाल में इस समय है कि गौ हत्या के को लेकर के। दरअसल आपने देखा होगा तमाम वीडियो में जो है मुसलमानों ने साफ तौर पे ये कहा है कि हम लोग चाहते हैं कि गाय को जो है राष्ट्र माता का जो है दर्जा दिया जाए। वो लोग कह रहे हैं कि इसको राष्ट्र माता। दरअसल आपने ये देखा था कि माघ मेला 2026 जो था 25 महाकुंभ, उसके बाद से लेकर के तमाम जो है ये जो अब मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी इन्होंने ये आवाज उठाई गौ हत्या को लेकर के। लेकिन सरकार जो है जिस तरह से कान में तेल डाल करके और चुपचाप बैठी हुई है, तो सरकार अब क्या करना चाहती है? लेकिन अब सरकार बंगाल को लेकर के जब मुस्लिम लोगों ने आवाज उठाई, मुस्लिमों ने यह साफ तौर पे कहा, भैया हम गाय खरीदेंगे ही नहीं। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने एक बात और कही है कि उन्हें भी मुस्लिम समाज की तरफ से काफी सपोर्ट मिल रहा है और मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि हाँ, गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाना चाहिए या गाय को लेकर जो उन्होंने आंदोलन छेड़ा हुआ है उसको लेकर लिखित में लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा उनका दावा है। और अभी हाल ही में वो प्रयागराज भी आए थे और प्रयागराज में वो दिखा भी रहे थे कि अभी हम कई विधानसभाओं में गए और जब हम विधानसभाओं में जाकर लोगों से बात कर रहे थे तो लोगों ने हमें ये चीजें लिखित में दी हैं, साइन करके दी हैं और उनका ये दावा है कि मुस्लिम पक्ष का भी सपोर्ट मिल रहा है, जैसा आप कह रहे हैं। पांडे जी, ये जो है 100% जो आप कह रहे हैं सही है। मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम पक्ष के मुस्लिम के लोगों की बात नहीं है। मुस्लिम के चर्चित जो उनके जो इमाम जो धर्म उनका होता है इस्लाम, उसके जो है चर्चित धर्मगुरु जो उनके हैं, उनका कहना है कि भैया ऐसा है कि हमारे लोग जो है गाय नहीं खरीदेंगे। आप जो है गाय को राज्यमाता राष्ट्रमाता का दर्जा जो है उसको दीजिए, हम लोग नहीं। अब जो है बीजेपी जो है वो पल्ला झाड़ना चाह रही है। जो मौजूदा सरकार है वो शुभेंदु जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो जी अधिकारी, उनकी सरकार अब वो ये कह रहे हैं कि भैया गाय जो है वो 14 साल तक जो है
आप नहीं काट सकते। 14 साल के बाद जो है काट सकते हैं। इसके पहले भी आपने देखा था कि वहाँ जब लोग असम में ये बात उठा था तो उन्होंने कहा नहीं वो गाय गौ मांस वाले पे, उन्होंने कहा नहीं वो गाय नहीं, वो क्या बताया, वो लेके वो दो मतलब कोई गाय बताए, वो दूसरी गाय है। भैया गाय में भी प्रकार है कि नहीं, ये गाय नहीं है वो गाय। अब यहाँ बता रहे हैं कि 14 साल तक जो है उसको नहीं काट सकते, और 14 साल बाद यानी 14 साल तक तो वो जो है राष्ट्र माता है, और 14 साल के बाद फिर क्या हो जाएगी, वो जब बूढ़ी माँ हो जाएगी तो उसके बाद उसको राष्ट्रदासी हो जाएगी, उसको कुछ भी किया जा सकता है। तो अब मुद्दा ये है कि 14 साल तक गाय नहीं काट सकते, और 14 साल से जो ज्यादा बड़ी गाय है, 14 साल से ज्यादा उम्र की गाय है, उसको काट सकते हैं क्या? यहाँ पर प्रश्न ये है कि क्या आस्था की भी उम्र होती है कि इस समय तक आस्था इतनी रहेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी? अगर आप किसी को अपना कोई विशेष मानते हैं, या अगर ये कहा जाए कि आप किसी माँ को किसी को माँ मानते हैं, या किसी के प्रति आपकी श्रद्धा है, आपकी आस्था है, तो क्या वो आस्था समय के साथ खत्म हो जाएगी? क्या समय के एक समय सीमा पार होने के बाद उसमें बदलाव आ जाएगा? ये एक बड़ा प्रश्न है। पांडे सर क्या कह रहे हैं आप? ये जिस तरह से अभी ये मुद्दा उठ रहा है, जिस तरह से बातें आ रही हैं, जिस तरह से एक अगर सियासी हलचल की तरह इसको देखा जाए तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या कहते हैं इस पर आप कि भारतीय जनता पार्टी क्या अपने मुद्दे से भटक रही है? अपने जो इसने पहले नारा दिया था, गाय की बात किया था, हिंदुत्व की बात किया था, क्या उससे अलग लीग पर चलना चाह रही है? देखिए सर, पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। बीजेपी की आस्था चुनाव से संबंधित होती है। चुनावी परिदृश्य जैसे ही आता है वैसे इनकी आस्थाएं जगने लगती हैं, और जैसे ही वहाँ ये फतेह करते हैं इनकी आस्था बदलने लगती है। जीता जागता उदाहरण अभी बंगाल से देखिए। अभी तक ये गाय को राष्ट्रमाता के रूप में घोषित करते हैं, करना चाहते हैं, या फिर और जैसे ही वहाँ चुनाव जीतते हैं, गवर्नमेंट बनती है, तो अब इन्होंने निर्धारित कर दिया कि 14 वर्ष तक गाय नहीं काटी जाएगी, उसके ऊपर की गाय जो है काटी जा सकती है। तो ये देखिए बीजेपी की पुरानी चरित्र है, ये आज की नहीं है। बीजेपी शुरू में ही आप जितने भी मुद्दे उठा के देखिए, शुरू में बीजेपी विरोध करती है, और जब सत्ता में आती है तो बीजेपी उसी के साथ जो है वो उसको थोड़ा इधर उधर करके उसके साथ सामंजस्य बैठाना चाहती है। तो बीजेपी के साथ कोई नया नहीं है कि आज बंगाल में 14 साल के बाद गाय काटी जा सकती है। आसाम में बीजेपी के नेता कितने बड़े बड़े नेता खुल के कहते हैं कि जो है हम खुद ही गौ मांस खाते हैं, या फिर इस तरह का कई बार वीडियो वायरल हुआ है। तो बीजेपी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकी, तो दूसरे के ऊपर बीजेपी कैसे कह सकती है कि नहीं गाय को राष्ट्रमाता घोषित की जाए? और बीजेपी यही गाय के मुद्दे पर ही नहीं, बीजेपी जितने भी मुद्दे उठाई, आप महंगाई को ले लीजिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो है जीएसटी का हुआ करता था। कभी जब कांग्रेस 3 स्लैब में लाना चाहती थी, बीजेपी उस समय बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे जो आज प्रधानमंत्री हैं खुद इसके विरोध में आ गए, और उन्होंने कहा कि नहीं अगर ये होगा तो हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, नहीं मानेंगे। और बीजेपी कांग्रेस के जाने के बाद ये आए तो उसको 4 स्लैब में लाए, और उनके यहाँ 18% जो है हाईएस्ट था, 28% तक स्लैब में लेके आए। तो बीजेपी जो है अपने स्वार्थ के अनुसार जो है वो मुद्दों के साथ छेड़छाड़ करती है। इनकी आस्था तब जगती है चुनाव नजदीक आता है, चुनाव बीत जाने के बाद पूरी की पूरी आस्थाएं जो है ना वही खत्म हो जाती है। तो अब यहाँ पर बात ये है, यहाँ पर प्रश्न ये है कि क्या बीजेपी की आस्था चुनावी है? क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए अपनी आस्था बदलती है, और कभी गाय कहती है, कभी मिथुन कहती है? जब लगता है कि नहीं यहाँ पर गाय बोलने से मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो उसी गाय को मिथुन का नाम दे दिया जाता है। तो फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।